दोस्तों एपिसोड की शुरुआत वेलवुड म्यूजियम में धमाके से होती है, जिसमें से वीडियोस ब्रदर निकल रहे होते हैं। ऑक्टिगन बोलता कि मॉम आज की चोरी देखकर बहुत खुश होंगी बॉयड, हमने इतने सारे एंटीक हथियार चुराए हैं जो कि पता नहीं कैसे यूज होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैन और रुक पहुंचते हैं, जो वीडियोस ब्रदर को देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदे सिर्फ चोरी करने के लिए यहाँ पे और बैन तुरंत अपने आप को 4R में ट्रांसफॉर्म करता है और ऑक्टिगन को उठा लेता है। पर तभी बैन की मॉम कॉल करती है। बैन यहाँ पर ऑक्टिगन को फेंकता हुआ अपनी मॉम से बात करने लगता है, लेकिन तभी रॉम्बॉयड रुक की तरफ जानवरों वाला जाल फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन आगे रास्ता बंद होता है, इसीलिए रॉम्बॉयड अपने बैग से एक बॉम्ब बाहर निकालता है, जिसे देखकर बैन और रुक दोनों कच्चे के डब्बे में छुप जाते हैं। पर चूतिया रॉम्बॉयड ने बैन की तरफ बम की जगह बम का पिन फेंका होता और बम अभी भी रॉम्बॉयड के हाथ में होता है। इससे पहले कि रॉम्बॉयड को समझ पाता वो बम ब्लास्ट हो जाता है और रॉम्बॉयड और ऑक्टिगन वहीं नर्कवासी हो जाता है। तभी बैन के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम बोलती है, बैन मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है और तुम अपने पार्टनर रुक को लाना मत भूलना। रुक बीटल्स ब्रदर की टोपी उठाकर बोलता है, बैन क्या अब उनसे हमारी कभी मुलाकात होगी? जिस पर बैन कहता है कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके बाद हमें दूर स्पेस में बीटल्स ब्रदर को दिखाया जाता है, जिनके नए क्लोन मशीन से बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पर बीटल्स मॉम उनके पास पहुंचती है और बोलती है कि तुम फिर से मारे गए, चलो जाने दो, तुम अपने भाइयों को संभालो जब तक मैं डिनर निकालती हूँ। लेकिन ऑक्टिगन और रॉम्बॉयड के भाई उन दोनों को दीवार में चिपकाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम अपनी स्पेशल डिश उन दोनों को सर्व करती है। लेकिन बैन यहाँ पर ध्यान हटते ही अपनी थाली का सारा खाना रुक की प्लेट में डाल देता है। यहाँ पर रुक बोलता है, बैन तुम्हारी मम्मी बहुत ही हेल्दी खाना बनाती है, और रुक फिर से खाने लग जाता है। जिसके बाद हमें बीटल्स मॉम को दिखाया जाता है। मदर बीटल्स सभी को खाना देती है, लेकिन ऑक्टिगन और रॉम्बॉयड को खाना देने से मना कर देती है और बोलती है कि तुमने मेरी नाक कटा रखी है, घटिया क्रिमिनल मेरे बेटे कैसे हो सकते हैं, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। और भर भर के बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। जिस पर ऑक्टिगन बोलता है कि मॉम की बात से मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है, टीम के तौर पर हम दोनों कम पड़ जाते हैं, हमें किसी तीसरे मेंबर की जरूरत है। जिस पर रॉम्बॉयड बोलता है, मुझे किसी बाहर वाले पे भरोसा नहीं है। जिस पर ऑक्टिगन बोलता है, अपने चारों तरफ देखो बॉयड, भाइयों की कोई कमी नहीं है, बस इनमें से एक उठा लो। और वो दोनों एक प्रीटी बॉय को किडनैप करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर रॉम्बॉयड बोलता है, ऑक्टिगन अगर मॉम को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। जिस पर ऑक्टिगन बोलता है, इतने बच्चों में उन्हें कहाँ पता चलने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन को प्लम्बर बेस से ग्रैंडपा बोलते हैं, यहाँ पर हमला हो रहा है, सभी प्लम्बर जल्दी से रिपोर्ट करो। जिसके बाद बेन और रुक वहाँ से निकल जाते हैं। बेन की मॉम को लगता है कि वो दोनों ठीक से खा नहीं पाए, इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा लंच प्लम्बर बेस पे ले आऊंगी मेरे बेटे। इसके बाद हमें प्लम्बर बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर बीटल्स मदर सबको उठा उठा के पटक रहती है। बेन और रुक जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो बीटल्स मदर उन पर भी हमला कर देती है। बेन तुरंत अपने आपको ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म करता है और बीटल्स मॉम को पकड़ने जाता है, लेकिन बीटल्स मॉम बेन को ही पकड़ लेती है। छाती पे पैर आते ही बेन बोलता वो एक्सीडेंट था, ऑक्टिगन और रॉम्बॉयड को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस पर बीटल मॉम कहती है, मुझे उनकी घंटा भी फिक्र नहीं है, अब तक ना जाने कितनी बार उनके क्लोन बन चुके हैं, मेरा एक पिटी बॉय गायब हो चुका है। जिस पर पैटेलिटी बोलते हैं, माफ कीजिएगा मैम, लेकिन आपका पिटी बॉय हमारे पास नहीं है। जिस पर बीटल्स मॉम कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शाम होने तक उसे ढूंढ कर लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सन को उड़ा दूंगी जो तुम्हें जीवन देता है। जिस पर पैटेलिटी बोलते हैं, मैम आप टेंशन ना ले, आपका बच्चा हम सही सलामत आप तक पहुंचा देंगे। जिस पर बीटल्स मॉम कहते हैं, टेंशन मुझे नहीं, टेंशन तुम्हें लेनी चाहिए प्लम्बर्स। और ये कहकर वहाँ से मदर बीटल चली जाती हैं। उनके जाने पर रुक बोलता कि उन्होंने हमें धमकी दी और हमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। पैटेलिटी बोलते हैं कि वो विलगैक से भी ज्यादा खतरनाक है, उनसे पंगे लेना ठीक नहीं है, और मैंने उन पे एक ट्रैकर लगाया जो मुझे बम तक ले जाएगा, तुम जाकर उस बच्चे को ढूंढो, तब तक मैं उन्हें ट्रैक करता हूँ। जिसके बाद बैन और रुक गली गली में प्रीटी बॉय को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उनकी नजर चोरी हो रही दुकान पर पड़ती है। यहाँ पर रॉम्बॉयड और ऑक्टिगन को बैन पकड़ लेता है, पर ऑक्टिगन यहाँ पर बम को एक्टिवेट कर देता है जो रुक के पास होता है। बैन तुरंत रुक के पास जाता है और उस बम को दूर फेंकता है। अपने भाइयों का हारता हुआ देखकर पीटी बॉय अपना लॉलीपॉप बैन और रुक के ऊपर लगे कैंडी के बैनर पर फेंकता है, जिससे वो दोनों के ऊपर गिर जाता है और ऑक्टिगन और रॉम्बॉयड पीटी बॉय को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और अंडर टाउन में पहुंचते हैं। यहाँ पर रॉम्बॉयड बोलता है, जब हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो क्यों ना एक प्लेनेट को उड़ाकर मॉम को खुश किया जाए। जिस पर ऑक्टिगन बोलता कि उड़ाने के लिए हमारे पास बम होना चाहिए और हमारे पास इस तरह का कोई बम नहीं है। ये बात सुनकर पीटी बॉय बताता है कि मॉम के पास एक ऐसा बम है। जिस पर ऑक्टिगन बोलता है, लो हो गया बम का जुगाड़, और ऑक्टिगन और रॉम्बॉयड बम को लेने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी उन्हें बीटल्स मॉम आती हुई दिखाई देती है। अपनी मॉम को आता हुआ देखकर वो दोनों डर जाता है, लेकिन तभी बॉयड पीटी बॉय को उठाकर ऑक्टिगन के पिछवाड़े में छुपा देता है। मॉम पीटी बॉय की वजह से इतनी दुखी होती है कि वो दोनों पे ध्यान ही नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और मिसाइल वाले रूम में जाते हैं। पैटेलिटी को जब मिसाइल की लोकेशन मिलती है तो वो तुरंत बैन
और रुक को इस बारे में बताते हैं और बेन और रुक तुरंत वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बेन यहाँ पर चलते हुए ट्रेन पर चढ़ते हुए बोलता है आपको रुकना होगा माँ बीडल, जिस पर माँ बीडल बोलती है सन के बदले सन और सीटी बजाती है। सीटी की आवाज से पहलवान पिटी बॉयज ट्रेन को फाड़ते हुए ऊपर आने लगते हैं। यहाँ पर बेन तुरंत अपने आप को लड़ने के लिए डीटो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और पिटी बॉयज पे हमला करना शुरू करता है, लेकिन किसी भी हमले का पिटी बॉयज पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। बेन की कुटाई होता देखकर रुक वहाँ पर पहुंचता है और वो दोनों आपसी कोऑर्डिनेशन से सभी पिटी बॉयज को हरा देते हैं। पर तभी माँ बीडल उन दोनों पर हमला करके ट्रेन को अलग करके वहाँ से जाने लगती है। पर बेन यहाँ पर अपने आप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है और माँ बीडल की ट्रेन पर चढ़ जाता है। बेन माँ बीडल को चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर माँ बीडल बोलते कि तुमने बहुत देर कर दी बच्चे, और ये कहकर ट्रेन के अंदर जाते ही वो मिसाइल को एक्टिवेट कर देती हैं। बेन तुरंत अपने आप को एलियन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बेन के ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और वो मिसाइल तेजी से सूरज की तरफ बढ़ता और फुस हो जाता है। बीडल्स मॉम बोलती कि उसका क्वालिटी टेस्ट हुआ था और गारंटी दी गई थी कि वो सूरज को तबाह कर देगा, तो इसका मतलब क्या उस मिसाइल पे बम था ही नहीं। तभी बेन को ऑक्टीगन की कैप मिलती है और बेन बोलता है ये जाकर ऑक्टीगन और रोम्बॉइड से पूछना, जिसके बाद हमें ऑक्टीगन और रोम्बॉइड को दिखाया जाता है जो बम को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रुक पहुंचता है और बोलता है अगर तुमने बम को एक्टिवेट कर दिया तो अर्थ के साथ तुम भी मारे जाओगे, जिस पर ऑक्टीगन और रोम्बॉइड हंसते हुए बोलते हैं हम पहले भी मर चुके हैं और ये पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार। ये सुनकर रुक दोनों पर हमला करके उन्हें बम से दूर कर देता है। तभी वहाँ पर बेन की मॉम पहुंचती है जो काफी गुस्से में होती है और बोलती कि बेन कहाँ पर है। तभी ब्रीडल्स मॉम के साथ बेन भी वहाँ पर लैंड करता है। ब्रीडल्स मॉम बोलती है अगर बम सेट हो ही चुका है तो क्यों ना इसे ब्लास्ट कर दिया जाए, जिस पर बेन की मॉम गुस्सा होता है। ब्रीडल्स मॉम से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोचने की, और ब्रीडल्स मॉम के सामने तनकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ब्रीडल्स मॉम बोलती है मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मैंने महसूस किया वो कोई और मॉम महसूस करे, और ये कहकर बम ऑफ कर देती हैं। जिस पर बेन की मॉम बोलती है मॉम अपने आप में ही एक मुश्किल टास्क है, लेकिन जब बेटा कुछ ऐसा करता है जिससे माँ का सर ऊंचा हो जाता है तो माँ खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस पर ब्रीडल्स मॉम कहती हैं ऑक्टीगन और रोम्बॉइड तुमने अपने भाई को चुराया और मेरा बम भी, मुझे तुम पर नाज है मेरे बच्चों। और रोम्बॉइड और ऑक्टीगन को हक कर लेती है। यहाँ पर पिटी बॉय भी आकर अपना प्यार दिखाता है। इतना प्यार देखकर ब्रीडल्स मॉम बोलते कि तुमने पिटी बॉय का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए अब से सभी पिटी बॉयज का ख्याल तुम दोनों ही रखोगे। और एपिसोड खत्म हो जाता है। रुको रुको दोस्तों, मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है। वैसे तो हर माँ बाप को अपने बच्चे पे फक्र होता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स ने आपको गले लगाया और बोला कि मुझे तुझ पे बहुत फक्र है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आज तक वो दिन तो नहीं आया है, पर मैं वो दिन लाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा हूँ। अब ज्यादा भावनाओं में ना बहते हुए, अगर आपको पिछले एपिसोड के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।